भारत में देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी सैनिक का मंदिर देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं एक जाबाज सैनिक की कहानी, जिनके नाम पर एक मंदिर स्थापित किया गया है। भारतीय सेना में एक ऐसे जवान थे जिन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। मृत्यु के बाद भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इतना ही नहीं, उनको बाकी सैनिकों की तरह हर महीने सैलरी भी दी जाती थी, 2 महीने की छुट्टी भी मिलती थी, समय समय पर उनका प्रमोशन भी हुआ है। हम बात कर रहे हैं सिपाही हरभजन सिंह जी की। इन्हें आज बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर भी है जहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है। ये बात सुनने और पढ़ने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है। सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन ये सच है। और अब हम आपको बताएंगे इनके जीवन से जुड़ी इस कहानी के बारे में कि कैसे एक सैनिक से बाबा बने हरभजन सिंह जी। इनका पूरा नाम हरभजन सिंह बरसाई था। वह एक बहादुर भारतीय सेना के सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 20 साल की उम्र में ही हरभजन सिंह जी 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। लेकिन 2 साल बाद ही 4 अक्टूबर 1968 को एक हादसे में उनका देहांत हो गया था। इस घटना के वक्त उनकी ड्यूटी 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में थी। उस दिन हरभजन सिंह जी घोड़ों की एक काफिले को तुकुला से डोगचुई लाल ले जा रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और नजदीकी नाले में गिर गए। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि जब वहां गिरे तो बहाव के साथ उनका शरीर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर चला गया था। अब हम बात करेंगे कि मशहूर कैसे हुए थे हरभजन सिंह जी। हरभजन सिंह जी की मृत्यु हुई, उसके बाद कुछ अजीबोगरीब घटना हुई थी, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे मशहूर होने लगे थे। कहा जाता है कि हरभजन सिंह जी की मृत्यु के बाद जब उनका शव नहीं मिला तो उसे भगोड़ा साबित कर दिया था, क्योंकि भारतीय सेना के 3 दिन की खोजबीन के बाद भी उनका शव नहीं मिला था। फिर एक दिन हरभजन सिंह जी अपने साथी के सपने में आए और अपने शव का ठिकाना बताया। जहाँ सपने में आकर बताया था, शव वहीं मिला था। हरभजन सिंह जी अपने साथी के सपने में आकर अपना समाधि स्थल बनाने को कहा। उसके बाद यूनिट ने जैलेट दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि का निर्माण कर दिया था। बाद में हरभजन सिंह जी के समाधि स्थल पर ही उनका मंदिर स्थापित कर दिया गया। हरभजन सिंह जी का मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास स्थित है। यहीं से उन्हें बाबा हरभजन सिंह जी का दर्जा भी मिला है। यहाँ सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सेना के जवान भी उनके सम्मान में शीश झुकाते हैं। बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ आने वाले लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर की चौकीदारी करते हैं। मंदिर में हरभजन सिंह जी की मूर्ति, जूते, आर्मी ड्रेस, टोपी, बिस्तर और भी सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ हर दिन उनके जूतों पर पॉलिश भी की जाती है। कहा जाता है कि दूसरे दिन जब अगर जूते देखते हैं तो उन पे कीचड़ लगा हुआ होता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हरभजन सिंह जी अब भी नाइट में ड्यूटी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार मंदिर में जल चढ़ाने के बाद उसे पी लेने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसा भी मानना है कि बाबा हरभजन सिंह जी आज भी भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आज भी सरहद पार चीन की गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। हर साल 11 सितंबर को हरभजन सिंह जी को 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी ताकि वो अपने घर जा सकें। इस दिन सेना उनके सामान को सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक ले जाती थी और फिर उस सामान को ट्रेन से उनके घर तक ले जाया जाता था। हर साल उनके नाम पर एक बर्थ आरक्षित की जाती थी और पूरी यात्रा के लिए उनकी सीट खाली छोड़ी जाती थी। जब हरभजन सिंह जी 2 महीने की छुट्टी पर रहते थे, उस दौरान सेना हाई अलर्ट पर रहती थी। भारतीय सेना के प्रति उनकी महान सेवा और समर्पण के कारण बाबा हरभजन सिंह जी को उनकी मृत्यु के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाबा हरभजन सिंह जी मरने के 55 साल बाद भी देश की रक्षा कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक उन्हें छुट्टी पर पंजाब में उनके गांव भेजा जाता था, लेकिन लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। तब से उन्हें छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया है। अब हरभजन सिंह जी 12 महीने ड्यूटी पर ही रहते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी भारतीय सेना के जाबाज सैनिक की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।